बोले, कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करते रहे। कांग्रेस ने रिश्वत लेकर पेपर का मैच फिक्स किया। कांग्रेस सरकार की करतूत लाल डायरी में दर्ज। राजस्थान में जादूगर ने ईश्वर का नाम लेना मुश्किल किया। कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मन रहेंगे। बीजेपी के आते पेट्रोल के दामों पर समीक्षा होगी। मुफ्त राशन योजना 5 साल और बढ़ेगी। राजस्थान को जिसने लूटा उसको लौटाना पड़ेगा। चूरू के तारानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन चुनावी सभा में क्रिकेट मूड में दिखे। उन्होंने राजस्थान में चूरू के तारानगर और झुंझुनू में कहा कि कांग्रेस वाले एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। जो बचे हैं वे महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट हुए जा रहे हैं। बाकी जो है वे पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं। पीएम ने कहा कि जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे। हमें हर पोलिंग बूथ पर 5 से 7 सेंचुरी लगानी है। राजस्थान में जादूगर की सरकार है तो वह छूमंतर करता रहता है। मोदी ने सड़क हादसे में मृत 6 पुलिसकर्मियों को भी श्रद्धांजलि दी। ये पुलिसकर्मी झुंझुनू में मोदी की सभा में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की करतूत लाल डायरी में दर्ज है। लाल डायरी का पन्ना खुलते ही जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक माफिया ने लाखों युवाओं को भविष्य बेच दिया है। मोदी ने रविवार को चूरू के तारानगर प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसान तक को नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हुए हैं। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट हुए जा रहे हैं। बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे। हमें हर पोलिंग बूथ पर 5 से 7 सेंचुरी लगानी है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में इस भूमि पर ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल हो गया है। कांग्रेस अपने राज्य में यहाँ शोभा यात्रा तक निकालने नहीं देती है। वह देवी देवताओं की शोभा यात्रा पर रोक लगाती है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैली को बढ़ावा देती है। जनसभा में पीएम मोदी ने सबसे पहले भारत माता, सालासर बालाजी, गोगाजी महाराज, गुरु गोरखनाथ, तेजाजी महाराज, लोक देवता रामदेव और करणी माता को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरों की धरा है। मारवाड़ी में बोलते हुए मोदी ने कहा कि आप सभी को देखकर अच्छा लगा है। सभा को तारानगर प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़, चूरू प्रत्याशी हरलाल सहारण, सरदार शहर प्रत्याशी राजकुमार रिणवा, रतनगढ़ प्रत्याशी अभिनेश महर्षि, राजगढ़ प्रत्याशी सुमित्रा पुनिया, सुजानगढ़ भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, भाजपा नेता राकेश जांगेड़, महावीर पुनिया, भाजपा प्रदेश सचिव वासुदेव चावला, चंद्रराम गुरी आदि लोग मौजूद थे। क्या उपराष्ट्रपति अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं आ सकते? शेखावाटी के लोग उद्यमी हैं, कांग्रेस को इनसे भी चिढ़ है। हमने झुंझुनू के लाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस को ये भी नहीं सुहाया। गहलोत जी को उनके राजस्थान आने से भी चिढ़ होती है। क्या कोई अपने घर रिश्तेदारों से मिलने नहीं आएगा? शेखावाटी में जन्मे लोगों ने कितने उद्योगों की स्थापना की है। शेखावाटी के लोगों में परोपकार का स्वभाव है। इसी परंपरा को भारत आगे बढ़ा रहा है। बीजेपी सभी भ्रष्टाचारियों को आउट करेगी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैलाया है। भाजपा सरकार आएगी तो सभी भ्रष्टाचारियों को आउट कर देंगे। कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन। आज भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। चंद्रयान चांद पर पहुंचा, कोरोना का देसी टीका बना। कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए विकास चाहिए तो कांग्रेस को जितना दूर रखें उतना अच्छा है। राजस्थान में इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। पूरी दिल्ली मंत्री से डरती है। कांग्रेस की मानसिकता देखिए। एक मंत्री बेटियों पर अत्याचार को ये कहकर सरेआम जायज ठहराता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ये माता बहनों और राजस्थान के पुरुषों का अपमान है। कांग्रेस के मंत्री बेशर्मी के साथ ये बात करते हैं। मर्द कभी ये पाप नहीं करते। वे बेटियों के चरित्र की रक्षा के लिए अपना सिर कटवा देते हैं। मर्दों का अपमान करने वाली, माताओं का अपमान करने वाली कांग्रेस सरकार को जाना चाहिए। कायदे से तो मंत्री को उसी दिन मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन उसका मंत्री पद भी सुरक्षित रहा और बेशर्मी के साथ चुनाव का टिकट दे दिया गया। इसका मतलब है कि दिल्ली वालों की कुछ ऐसी खबर उसके पास है कि पूरी दिल्ली उससे डरती है और फिर वह अपने इशारों पर नचाता रहता है। वह टिकट भी लेकर आ गया और चुनाव लड़ रहा है। लाल डायरी का पन्ना खुलता है, गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है। लाल डायरी के पन्ने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। इधर पन्ने खुलते हैं। कांग्रेस के पेपर लीक माफियाओं ने युवाओं का भविष्य बेचा। कांग्रेस के पेपर लीक माफियाओं ने युवाओं का भविष्य बेच दिया है। बाजार में भविष्य बेचने वाली कांग्रेस को सजा जरूर दीजिए। कांग्रेस ने किसानों तक को नहीं छोड़ा है। जादूगर के करीबी मंत्री के रिश्तेदार अफसर बन गए। यहाँ कोचिंग सेंटर पर छापा पड़ता है तो उसके तार कहाँ जुड़ते हैं। पेट्रोल डीजल के रेट की समीक्षा करेंगे। हरियाणा में 97 रुपये लीटर और चूरू में 109 रुपये लीटर पेट्रोल के दाम है। केंद्र की सरकार ने पूरे देश में कीमतें कम करने की कोशिश की है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस 12 रुपये लीटर। वीरों की भूमि को कांग्रेस ने चला। इस भूमि के कण कण में भक्ति का रस है तो शक्ति का सामंजस्य भी है।
यहाँ की मिट्टी में साहस के बीज हैं तो शौर्य यहाँ के पानी की तासीर है। इस भूमि को कांग्रेस ने नजर लगा दी है। मेरे परिवारजनों, आज भारत एक नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। भारत हर मैदान में नए रिकॉर्ड, नई उपलब्धियां लेकर के आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्द भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है और इसका यश आपका है, आपके एक फैसले का है, आपके एक वोट का है। वो कांग्रेस जितने अपने 10 सालों में सिर्फ घोटाले किए, भारत को पूरी दुनिया में बदनाम किया, उसको आपने 2014 में अपने वोट से बाहर किया। आज भारत के हर नौजवान को पता है कि देश की सरकार उसके साथ खड़ी है, इसलिए वो हर फील्ड में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देश का नौजवान आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? भारत के नौजवानों ने 10 वर्षों में लगभग 1 लाख नए स्टार्टअप बनाए हैं। मेड इन इंडिया का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। डिजिटल इंडिया अभियान से जो सिस्टम भारत में बना है, वैसा सिस्टम दुनिया में कहीं भी नहीं है। भारत ने चंद्रयान का कमाल करके दुनिया को चकित कर दिया है। भारत ने जितना भव्य G20 का आयोजन किया, वैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। भारत ने कोरोना का टीका बनाकर दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई। हमारे वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए नैनो यूरिया बनाया है। 1 बोरी यूरिया का काम सिर्फ 1 बोतल नैनो यूरिया करेगी। कोई भी क्षेत्र लीजिए, भारत कमाल कर रहा है। चारों तरफ उत्साह है, आत्मविश्वास है कि साल 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाकर रहेंगे। यही विश्वास मैं यहां राजस्थान के कोने कोने में भी देख रहा हूं। पूरा राजस्थान भारत के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट डालने जा रहा है। इसलिए आपको याद रखना है, इतिहास के इतने अहम मोड़ पर कांग्रेस सरकार से जितना बच के रहे, राजस्थान को से उसको जितना दूर रखे, उतना ही आपका भविष्य सुनिश्चित है। कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मन रहेंगे।